कोकरोच जनता पार्टी का सरकार पर महाधोखाधड़ी का आरोप। 25 जुलाई के समझौते के बाद पुलिसी दमन और फिर से देशव्यापी आंदोलन की कड़क चेतावनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं EGI न्यूज़। क्या 25 जुलाई को सरकार ने देश के लाखों छात्रों के साथ एक बड़ा नाटक किया था? क्या जंतर मंतर का धरना खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो सिर्फ एक धोखा साबित हुए हैं? कोकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का संगीन आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और FIR वापस नहीं ली गई तो भारत एक बार फिर से ऐतिहासिक महासंग्राम देखेगा। जिस जंतर मंतर से 2 दिन पहले छात्र ये सोचकर घर लौटे थे कि उनकी जीत हो गई है, आज उसी दिल्ली में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के घर कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बिहार के सिवान, छपरा और पटना में 5,000 छात्रों पर FIR, यूपी के लखनऊ में 307 यानी जानलेवा हमले की गैर जमानती धाराएं लगा दी गई है और दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के चेहरे को ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से सर्विलांस। जी हाँ दोस्तों, अगले चंद मिनट में AGI न्यूज़ आपको दिखाएगा 25 जुलाई के समझौते से लेकर 28 जुलाई की रात तक की इनसाइड स्टोरी। क्या है वादे की हकीकत और सरकार का असली प्लेबुक? देखिए विशेष रिपोर्ट। पूरे मामले को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। 25 जुलाई 2026 जब नीट पेपर लीक मामले में 36 दिनों के कड़े आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था, तब केंद्र सरकार के 2 बड़े दिग्गज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह छात्रों के सामने बैठे थे। तीसरे दौर की बातचीत में सरकार और कोकरोच जनता पार्टी के बीच 3 बड़े वादे तय हुए थे। पहला वादा, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसी भी छात्र पर कहीं कानूनी या पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा वादा, देश भर में दर्ज पुरानी सभी FIR वापस ली जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा वादा था, भविष्य में किसी भी BJP या NDA शासित राज्य में किसी छात्र को निशाना बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। CJP ने सरकार के इस आश्वासन पर भरोसा किया और गुड फेथ यानी गुड इंटेंशन के साथ 36 दिनों से चल रहा जंतर मंतर का धरना खत्म कर दिया था। सब खुश थे, लेकिन फिर क्या हुआ? कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में साफ कहा है कि हमने सद्भावना में धरना वापस लिया था, लेकिन हमें शक था कि जैसे ही आंदोलन की गति धीमी होगी, सरकार एक एक करके छात्रों को निशाना बनाएगी और आज वही पुराना प्लेबुक फिर से चलाया जा रहा है। सरकार ने मौखिक आश्वासन दिए, लेकिन जब कोकरोच जनता पार्टी ने समझौते की लिखित कॉपी यानी रिटन एग्रीमेंट मांगी तो सरकार पीछे हटने लगी और पर्दे के पीछे शुरू हुआ ऑपरेशन क्रैकडाउन। जहाँ दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्ना सिंह ने जो आंकड़े दिए हैं, जो देश के सामने रखे हैं, वो किसी भी संवेदनशील नागरिक की रूह कपा देने के लिए काफ़ी है। बिहार का सच, 25 जुलाई के बिहार बंद के बाद पुलिस ने राज्य भर में 694 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। सिवान, पटना और छपरा में 144 नामजद और 5,000 अज्ञात छात्रों पर FIR दर्ज कर दी गई है। 86 से ज़्यादा छात्रों को सीधा जेल भेज दिया गया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश और लखनऊ का एक्शन। लखनऊ में 10 से ज़्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया। सबसे भयानक बात, अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर धारा 307
यानी हत्या के प्रयास जैसी गंभीर और गैर जमानती धाराएं ठोक दी गई है। सीजेपी का गंभीर आरोप है कि गाजियाबाद में, मेरठ में वॉलंटियर जैसे मोहम्मद जुनैद के घर पर देर रात छापेमारी करके उनके परिजनों के बैंक पासबुक और पैन कार्ड तक जब्त कर लिए। असम और पश्चिम बंगाल, असम में 7 से 8 नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। कोलकाता में 11 नई एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस का हाईटेक सर्विलांस। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने खुलासा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आए छात्रों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी एफआरटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके घरों तक पहुंचकर उनके परिवारों को डराया धमकाया जा सके। क्या लोकतंत्र में आम लोगों का हक और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना ऐसा अपराध बन गया है कि सरकार अपने ही देश के नौजवानों को अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है? दोस्तों, पूरे आंदोलन की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 मई 2026 को 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। राजस्थान के एक ट्यूटर शशिकांत सुथर ने जब पर्चा लीक पकड़ा और सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटे गांवकर जैसे माफियाओं ने पूरे पेपर का सौदा कर लिया था। 12 मई को परीक्षा रद्द हुई, लेकिन जब मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद छात्रों का गुस्सा भड़का तो सोशल मीडिया पर एक व्यंग यानी सटायर के रूप में जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। अभिजीत डिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका जैसे युवाओं ने जिस आंदोलन को एक ऑनलाइन मजाक से शुरू किया था, देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा युवा सत्याग्रह बन गया। जसोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे। जब 21 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर 180 से ज़्यादा लोग पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस में घायल हुए, तब जाकर सरकार को 25 जुलाई को झुकना पड़ा था। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या सरकार ने सिर्फ वक्त काटने के लिए 25 जुलाई को समझौता किया था? क्या सरकार ये सोच रही थी कि एक बार छात्र और घर लौट जाए, फिर उनके ऊपर पुलिस का डंडा चलाकर इस आंदोलन को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा? लेकिन सरकार शायद ये भूल रही है कि ये 2026 की जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर नौजवानों के खिलाफ किए हुए एफआईआर वापस नहीं लिए जाते, अगर हिरासत में लिए गए देश भर के तमाम छात्रों को रिहा नहीं किया गया और दर्ज की गई फर्जी एफआईआर वापस नहीं ली गई, तो कॉकरोच जनता पार्टी को दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। इधर इस पूरे मामले पर देश की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा सवाल बोलते हुए कहा है कि सरकार छात्रों से किए हुए वादे से मुकर रही है। एनएसयूआई ने प्रताड़ित हो रहे छात्रों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बयान जारी करके कहा है कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लोकतंत्र अधिकार को पुलिस की ताकत से दबाया जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब देश का युवा यह देखता है कि सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री कैमरे के सामने आकर जो वादा करते हैं, पुलिस की लाठियां और एफआईआर उस वादे को 24 घंटे के भीतर तोड़ देती है, तो युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। सीजेपी ने 25 जुलाई को गुड फेथ में अपना आंदोलन वापस लिया था। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। क्या सरकार अपना लिखित वादा पूरा करेगी? क्या झूठे मुकदमों पर फंसे बेकसूर छात्रों को रिहाई मिलेगी?
या फिर 2026 का भारत एक और भयानक और अनियंत्रित जन आक्रोश का गवाह बनेगी। एजीआई न्यूज़ इस खबर के हर एक पहलू पर कड़ा पहरा बनाए रखेगा। आप इस पूरी वादा खिलाफी और पुलिसिया दमन पर क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कड़क और बेबाक राय ज़रूर दें। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप कभी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूँ रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज़ से।